प्रॉपर्टी कब्जे से जुड़ी बड़ी सच्चाई। भारत में हजारों लोग ऐसे हैं जो अपनी ही जमीन से अवैध कब्जे यानी इलीगल पोजीशन से परेशान हैं। कई बार आपकी ज़मीन पर किसी ने झोपड़ी डाल दी हो, बाउंड्री बना दी या फर्जी कागज़ों के आधार पर कब्जा कर लिया और आप कुछ नहीं कर पाते हो। ज़रा सी लापरवाही आपको कोर्ट कचहरी के लंबे चक्कर कटवा सकती हैं। जो लोग अपनी ज़मीन प्लॉट ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, लंबे समय तक ध्यान ही नहीं देते हैं, खासकर एनआरआई या दूसरे शहर में रहने वाले लोगों की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। और ऐसा अवैध कब्जा 12 साल या उससे अधिक समय तक लगातार रहा तो कुछ परिस्थितियों में कब्जाधारी आपके प्रॉपर्टी पर ओनरशिप राइट क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत से कमाई खरीदी जमीन सुरक्षित रहे, कागजी सुरक्षा, नियमित निगरानी और कानूनी समझ बेहद ज़रूरी है। आपकी जरा सी लापरवाही आपकी संपत्ति पर कब्जा हो सकता है और आपको सालों तक न्याय की प्रतीक्षा में भटकना पड़ सकता है। इसीलिए समय रहते ही कानूनी उपाय यानी लीगल एक्शन लेकर ज़मीन की वैधता मजबूत बनाए रखें। हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे अवैध कब्जा किन ज़मीनों पर ज़्यादातर किया जाता है और अवैध कब्जे के रोक के लिए देश में कौन से नए कानून, नए नियम बनाए गए। सबसे पहले देखते हैं कि अवैध कब्जा या लैंड एनक्रोचमेंट उस स्थिति को कहते हैं व्यक्ति जमीन मालिक के बिना अनुमति के उस पर कोई कंस्ट्रक्शन कर लेता है, खेती कर लेता है या दीवार खड़ी कर लेता है, या किराएदार खुद को घर का मालिक बताने लगता है, या फिर कोई झुग्गी झोपड़ी बना लेता है, कुछ झूठे दस्तावेज से फर्जी रजिस्ट्री कर लेता है। ऐसे कई तरीकों से कब्जाधारी लोग प्रॉपर्टी को अपना निशाना बनाकर कब्जा कर लेते हैं। जनरली लंबे समय से खाली पड़ी जमीनें, गांव में स्थित पुश्तैनी संपत्तियां, विवादित या बंटवारे की प्रतीक्षा में संपत्ति, एनआरआई या दूर देश या दूर शहर में रहने वाले मालिकों की संपत्ति या फिर वसीयत के बिना छोड़ी गई संपत्ति कब्जादारियों के खास निशाने पर होती है। और अब बात करते हैं अवैध कब्जा रोकने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपकी प्रॉपर्टी का नियमित निरीक्षण या निगरानी करना होगा। और अगर आप दूर शहर में, देश में रहते हैं तो आपके भरोसेमंद दोस्त, रिश्तेदार या वकील के माध्यम से ज़मीन की स्थिति समय समय पर जांचते रहें। सबसे महत्वपूर्ण काम बाउंड्री वॉल या फेंसिंग बनाएं और वहाँ पर बोर्ड लगवाएं और उस पर साफ साफ लिखें प्राइवेट प्रॉपर्टी ट्रेसपासिंग विल बी प्रोसिक्यूटेड, जिससे कि कब्जाधारियों को एक चेतावनी मिले। तीसरी महत्वपूर्ण बात, प्रॉपर्टी के सभी दस्तावेज अपडेटेड रखें। खतौनी, खासरा नंबर, म्यूटेशन यानी नामांतरण जमीन रजिस्ट्री के बाद इमीडिएट करवाएं। टैक्स भरें और टैक्स की रिसिप्ट अपने पास रखें। पानी और बिजली का कनेक्शन अपने नाम पर रखें। इन सारी चीज़ों को समय समय पर जांचते रहें, अपडेटेड रखें। अगर किसी ने आपकी ज़मीन पर फिर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू किया तो क्षेत्र के तहसीलदार या एसडीएम को सूचित करें। हमारे देश के कानून में इलीगल पोजीशन को विरुद्ध प्रावधान दिए गए हैं। अवैध रूप से किसी भी संपत्ति में प्रवेश करने यानी ट्रेसपासिंग और कब्जा करने को दंडनीय अपराध माना जाता है, जिसके लिए सज़ा का प्रावधान भी है। कानून में अवैध कब्जे को लेकर सिविल और क्रिमिनल दोनों रेमेडीज अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिविल रेमेडीज के ऊपर। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन फाइल किया जा सकता है। आप जमीन पर कब्जा होने की स्थिति में टेम्पररी या परमानेंट इंजंक्शन यानी स्थायी और अस्थायी निषेधाज्ञा यानी मनाही हुकुम के लिए कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। इलीगल पोजीशन को हटवाने के लिए एविक्शन सूट भी फाइल किया जा सकता है। इसके अलावा आपके पास क्रिमिनल रेमेडी भी अवेलेबल है। इसके आप ट्रेसपासिंग, फोर्जरी, इंटिमिडिएशन जो कि बीएनएस के सेक्शन 329, 336 और 351 के तहत आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इस तरह कानून की सहायता से आप अपनी प्रॉपर्टी को इलीगल पोजीशन से बचा सकते हैं। वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कानून की नई जानकारी के साथ।